हे गाइस, चलिए बात करते हैं ऑप्ट आउट फैसिलिटी पे क्लैरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन डाल दिया है कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी को किस तरीके से आप यूज करेंगे। देखिए, पहली बात तो ऑप्ट आउट फैसिलिटी जो है वो दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और बिफोर द एग्जामिनेशन और इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन, क्योंकि डेट डाली गई है अगस्त से लेकर के सितंबर 4 तारीख तक, इस बीच में कभी भी अगर आपको कोविड रिलेटेड इशू होता है तो आप इंस्टीट्यूट को बता दीजिए और उसके एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी जो आपको दी गई है कि आप ये सेम एग्जाम जो जून वाला था पोस्टपोन होकर अगस्त में आए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उस एग्जामिनेशन फीस को आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले दिसंबर एग्जाम में। और दूसरी बात ये होती है, जिन बच्चों का ओल्ड सिलेबस वगैरह है वो अपने इस सेम सिलेबस को, चाहे एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल हो, सेम इलेक्टिव पेपर्स वगैरह को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले दिसंबर एग्जामिनेशन में। सो गाइस, थोड़ा ही बहुत क्लैरिटी है जो आपको समझना चाहिए इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, और कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। पहली बात बच्चों, इस पर दो फेज में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है कि आपको किसी तरीके का कोई रिपोर्टिंग नहीं करना है, कोविड रिपोर्ट वगैरह नहीं जमा करना है, और अगर आपने बता दिया तो आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिल जाएगा। ये रखा गया बच्चों एग्जाम स्टार्ट होने यानी 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक अगर आप कोविड रिलेटेड कोई भी इशू, इनफैक्ट यहाँ इंस्टीट्यूट ये भी कहता है कि आपको कोई रीजन बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको लगता है तो आप ऑप्ट आउट ले सकते हो। यहाँ पे एक और बात, मतलब मैंने जो डेट बताया उसमें एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि बच्चों 10 तारीख से 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में एग्जाम होने वाली है। इस बीच में भी अगर आपको लगता है कि आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप कर सकते हो। टेक एन एग्जाम्पल एवरीबॉडी, अगर ऐसा होता है कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप एग्जाम दे रहे हो, आपने एग्जाम दिया, कुछ पेपर दिया, मान लीजिए आपको कोविड रिलेटेड कोई इशू हुआ या कुछ और भी इशू हुआ, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को भी कवर किया गया, इमीडिएट रिलेटिव्स को कवर किया गया, कुछ भी ऐसा हुआ, आपको लगता है कि नहीं हमें एग्जाम नहीं देना, वी आर नॉट इन दैट मेंटल स्टेट और वी आर नॉट रेडी टू गिव एग्जामिनेशन, तो भैया इंस्टीट्यूट इस सभी बातों को समझते हुए आपको यह कह रहा है कि आप अगर 20 तारीख के पहले अप्लाई कर देते हो, जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे लिंक के थ्रू, वही मोड होगा एप्लीकेशन के लिए। आप अलग से चिट्ठी लिखोगे, मेल लिखोगे या इंस्टीट्यूट के चैप्टर या रीजनल ऑफिस में चले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, फोन कर दोगे तो नहीं होगा, आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग दैट टाइम लैग। ओके, अब समझिए बात को। दूसरा ऑप्शन, अगर एग्जाम हो भी गया उसके बाद भी 4 सितंबर तक अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वांदा नहीं है। बट यहां पे बच्चों आपको रीजन देना पड़ेगा, यहां पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, और रीजन साफ साफ लिखा हुआ है, आपको कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट देना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट गूगल फॉर्म एज अ सबमिशन ऑफ प्रूफ कि सच में आप या आपके कोई रिलेटिव को, इमीडिएट रिलेटिव को कोरोना का संक्रमण था या उससे वो पीड़ित थे ड्यूरिंग दैट टाइम। याद रखिएगा विद द प्रूफ। अब यहाँ पे 2-3 बातें और समझनी है जिसको इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यार से टेबल के रूप में समझाया। अब मान लो बच्चों, आपने पूरे मॉड्यूल का एग्जाम दे दिया, आप दोनों मॉड्यूल का एग्जाम में रहते, दोनों दे दिया, उसके बाद आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, नॉट अलाउड। इवन दो यू हैव अ कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, लिसन टू मी केयरफुली, नॉट बी अलाउड, इंस्टीट्यूट रिजेक्टेड। सेकेंड, आप कोई एक मॉड्यूल का एग्जाम दे रहे और आपने कोई एक मॉड्यूल का एग्जाम दिया, पूरे सब्जेक्ट दे दिए, 4 के 4 सब्जेक्ट दे दिए, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कोई भी एक, और उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हो, इवन यू हैव अ कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, सॉरी, नॉट बी अलाउड। तो अब अलाउ कब होगा सर? आप दोनों मॉड्यूल के एग्जाम देना चाहते, दोनों में आपने पूरा एग्जाम नहीं दिया, से 8 पेपर है, आपने 3-3 पेपर करके दिए, आप अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपने कोई भी 2 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल का पूरा एग्जाम नहीं दिया, से 3 पेपर दिया, आप दूसरे मॉड्यूल को भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपने एक मॉड्यूल पूरा एग्जाम दे दिया, दूसरा मॉड्यूल आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, एक मॉड्यूल जो आपने पूरा एग्जाम दिया उसमें नहीं मिलेगा आपको, राइट? यानी कहीं भी अगर रिजल्ट बनने लायक स्टेटस हो जाए, कि मान लीजिए दोनों मॉड्यूल आपने दिए तो रिजल्ट बनेगा, एक मॉड्यूल आपने पूरा दे दिया तो रिजल्ट बनेगा, ऐसे केस में आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को आप बच्चों? इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपका कोविड रिपोर्ट है या नहीं है, ये सारी बातें हैं बच्चों। ये टेबल के फॉर्म में इंस्टीट्यूट ने आपको देखो समझा के दिया है, कब आपको मिलेगा कब नहीं मिलेगा, आसानी से देख लीजिए, राइट? प्लस बच्चों अप्लाई करने का तरीका साफ साफ बता दिया है, ये गूगल लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है, राइट? ऑप्ट आउट फैसिलिटी के डेट्स बता दिए, टाइम बता दिए, 12 बजे रात से लेकर के जब खत्म हो रहा है तो 12 बजने में 1 मिनट पहले डेट आपको पता है, 4 सितंबर तक का। हाँ, अब 20 अगस्त तक आप करते हो तो विदाउट रीजन, उसके बाद करते हो तो वेरी रीजन, एंड रीजन इज सिंपल एंड ओनली वन, दैट इज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट।
आई होप बच्चों ये चीज़ें जो इंस्टीट्यूट ने आपको बताई है इसमें मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंसर्न हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए. बी इन टच विद अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच एंड ओनली वन रिक्वेस्ट, फोकस ऑन योर पढ़ाई, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. रोज रात को 10 बजे हम मिल रहे हैं बच्चों जूम पे, लाइव रिवीजन करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं. अभी कंपी लॉ का रिवीजन चल रहे हैं, आगे और भी सब्जेक्ट्स के होंगे. तो बच्चों जुड़िए, हिम्मत करिए, आइए, लेट्स स्टडी एंड मेक दैट वन हैपन. ये एक ऑप्ट-आउट फैसिलिटी है, भगवान करे आप फैसिलिटी अवेल ही ना करो. आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दो और पास करो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों.